बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। जब ये निश्चित है, ये सभी जानते हैं, हम इतनी समझ हम सबको है कि इंसान जो है मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना है और मिट्टी ही हो जाएगा, क्योंकि पुतला अगर बना है तो कभी न कभी टूटेगा। बेशक दिखने में ये पुतला मजबूत भी है, सुंदर भी है, चलता है, फिरता है और बहुत बड़ी एक चेतन सत्ता को अपने अंदर बिठलाए हुए है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, परमात्मा का अंश कहते हैं। लेकिन आत्मा ने भी प्रवेश किया है। जो मजबूती आत्मा की है, जो सार वस्तु, सार तत्व, जो शाश्वतता, जो स्थिरता, अजर अमरता आत्मा की है, वो इस शरीर की, इस मिट्टी के पुतले की नहीं है। ये शरीर अगर कहीं मजबूत माना जाता है, कहीं अकल दिमाग वाला माना जाता है, बहुत से ऐसे कार्य करने वाला अगर समझा जाता है, जाना जाता है, तो वो आत्मा के दम पर है। शरीर की अपनी कोई औकात नहीं है। वो मिट्टी है तो फिर मिट्टी ही है। मिट्टी का क्या भरोसा होता है? मिट्टी तो आखिर मिट्टी है। अब हम जुबान से कह भी देते हैं कि ये शरीर तो मिट्टी है, फिर बीच बीच में इस पर कितने बड़े बड़े अहम, कितने बड़े बड़े दावे बांध लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जितना कहते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने अंदर में जाने क्या क्या विचार चलते रहते हैं, विचार उठते रहते हैं, कैसी कैसी सोच हम बांधे हुए हैं। कभी ख्याल ही नहीं आता कि ये शरीर मिट्टी का है और क्या पता किस वक्त गिर पड़ेगा। जैसे मिट्टी की इमारत है, बेशक कितनी मजबूत हो, लेकिन कोई ना कोई स्थिति ऐसी, कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है और आ जाती है। कोई जलजला आ गया, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, तो फिर क्या कोई पक्की और मजबूत वस्तुएं पड़ी रह जाती है? किस प्रकार मलबे का ढेर लग जाता है। तो ये शरीर अगर मिट्टी है तो इस शरीर के साथ भी तूफानों का आना, जलजलों का आना, बाढ़ का आना स्वाभाविक ही है। कोई ना कोई बहाना बनता है कि फलां व्यक्ति ऐसे चला गया, फलां व्यक्ति ऐसे शरीर छोड़ गया, किसी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया। कोई ना कोई बहाना बन जाता है और ये शरीर छूट जाता है और फिर मिट्टी में ही तब्दील हो जाता है। मिट्टी से अधिक कुछ नहीं। अगर इसको मिट्टी मान लिया है, मिट्टी कह दिया है, मिट्टी सुन लिया है, फिर परेशानी क्या है? फिर मिट्टी से
हमारा ध्यान हट क्यों जाता है, कुछ और कुछ और कुछ और समझने लगते हैं। जब ये जानते हैं, ये समझ है, ये मालूम है कि आत्मा तो इस शरीर में आई है, जब गर्भ में ये जीवन पल रहा होता है, ये नक्शा बन रहा होता है, बन जाता है, आकृति बन जाती है, तो परमात्मा की रहमतों से, उनके आशीर्वादों से, उनकी दया से इसमें आत्मा विराजमान कराई जाती है, श्वास फूंक दिए जाते हैं और जीवन भर ये गीत गाए जाते हैं। माटी का पुतला है, माटी ही में मिल जाएगा, माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, और माटी का ही तन बन जाएगा। मिट्टी के सिवा कुछ भी अस्तित्व नहीं है यहाँ हर शय का। जो कुछ भी देखने में आता है, जो कुछ भी समझने में आता है, आत्मा के अलावा, परमात्मा के अलावा बाकी सब संसार मिट्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या विचार करते हैं, जीवन भर दिखने दिखाने का काम करते हैं कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई समझे, मुझे कोई चाहे, मेरी मिन्नत करे, मेरे आगे झुके, मेरे पास धन है, मेरे पास ऐश्वर्य है। इन सब चीज़ों को हर कोई देखे, मैं दिखाना चाहता हूँ। दिखाई तो रहे, हम दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और हम वही सब कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं जो हम नहीं हैं। जो हम हैं वो ना तो हम समझना चाहते हैं और ना ही वो हम दिखाना चाहते हैं। कह देना चाहते हैं कि हम मिट्टी हैं, लेकिन मिट्टी नहीं दिखाना चाहते। जब मिट्टी को मिट्टी मान लिया जाए, जब इस शरीर को मिट्टी समझ लिया है, तो फिर अनेक अनेक प्रकार के सेंट, पाउडर, खुशबुएं लगा करके, क्रीमें लगा करके क्या दिखाना चाहते हैं? सुंदर बनकर दिखाना चाहते हैं। क्या ये शरीर अपने आप में कम सुंदर है? अगर इसको पाउडर ना लगाया जाए, क्रीम ना लगाया जाए, सेंट ना लगाया जाए, दूर दूर तक लपटें जाती हैं। सेंट लगा हो तो, खुशबूदार इतर फुलेल लगा हो तो दूर दूर बंदा आगे निकल जाता है, लेकिन उसकी खुशबू पीछे प्रभावित करती रहती है। ये क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या एहसास कराना चाहते हैं हम किसी को कि ये शरीर मिट्टी नहीं है? मिट्टी कहते हैं जुबान से हम, मिट्टी सुनते हैं कान से हम, और मिट्टी देखते हैं अपनी आँखों से हम। जब कोई हमारा अपना ये शरीर छोड़ जाता है, इस मिट्टी को छोड़ देता है, जो आत्मा इस पर सवार है, जो आत्मा इसमें विराजमान है, वो निकल जाती है, ये मिट्टी पड़ी रह जाती है। कोई खड़ा करके दिखाए? नहीं तो फिर ठीक है, मिट्टी है। आँखों से देखते भी हैं कि मिट्टी ही थी, लेकिन हम क्या मानते रहे। लेकिन अब ये तो हम विचार करें कि जैसा शरीर उसका है, जैसा शरीर मेरा है, तो उसको मिट्टी हुआ देख लिया, पहले सुना था, पढ़ा था, आज देख लिया कि ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये फलाना राम की मिट्टी पड़ी हुई है, ये फलाना कलाकार की मिट्टी पड़ी हुई है, ये फलाने अरबपति की, करोड़पति मिट्टी पड़ी हुई है। फिर अपने बारे में क्या विचार है? अपने बारे में क्यों नहीं एहसास होता कि हम मिट्टी थे, मिट्टी हैं और मिट्टी हो जाएंगे? क्यों
इस मिट्टी को कुछ और दिखाना चाहते हैं। कल हमारा तमाशा होगा। आज जो हम कर रहे हैं कल हमारा तमाशा बनेगा, क्योंकि हम झूठ को सच का पहनावा पहना करके साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। जो असंभव है कभी हो ना पाएगा। क्योंकि जो जैसा है, जो कुछ है वो वही रहने वाला है। इस संसार में कुछ आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। कोई मकान जब खाली हो जाता है, मकान मालिक छोड़कर चला जाता है, चाहे उसे ताला लगा दो या दरवाजे खुले रख दो, फिर उसकी क्या अहमियत है, क्या उसकी कदर है, क्या उसकी पहचान है। मकान 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 कहते हैं। जब उसमें कोई रहता है तो ये फलाने राम का मकान है। तो हम भी तो ये अपने शरीर के बारे में ये समझा करें। हम कहते मैं रमेश कुमार हूँ, तो ये हमें एक समझ होनी चाहिए कि मैं रमेश कुमार का मकान हूँ, रमेश कुमार का शरीर हूँ मैं, जो अपने आप में ये मिट्टी है। रमेश कुमार तो इस मिट्टी का नाम है ना, सुरेश कुमार इस मिट्टी का नाम है, रामलाल इस मिट्टी का नाम है, पवन कुमार इस मिट्टी का नाम है। लेकिन हम अपनी आत्मा का नाम बना रहे हैं। आत्मा को कोई नाम देने की जरूरत नहीं। आत्मा को ना क्रीम लगता है, ना पाउडर लगता है, ना सेंट लगता है। अगर लगे तो लगा के दिखाओ। आत्मा को ना कोई गुलाब जामुन पहुँचता है, ना कोई बादाम का हलवा पहुँचता है, न दाल पहुँचती है, न रोटी पहुँचती है, ना वो खा सकती है, ना पी सकती है। लेकिन फिर भी शाश्वत है वो। इस मिट्टी के तुलना में कहीं को हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों या इससे भी परे का दम भरती है, इससे भी कहीं अनमोल है। पूर्ण सत्य, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण शाश्वत, आनंद से भरपूर आत्मा की पहचान तो यही है। लेकिन मन का साथ हो गया, विकारों का साथ हो गया, इस आत्मा पर कब्जा हो गया। क्या हालत हो गई, कोई पूछता ही नहीं आत्मा को। हम अपनी आत्मा को नहीं पूछ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, जानने का प्रयास तक भी नहीं कर रहे। जिस वक्त जानने की कोशिश करेंगे तो फिर से ये मिट्टी वाला प्रसंग चालू हो जाएगा। लेकिन अब जबकि हमने आत्मा को जानना शुरू किया है, समझने की कोशिश की है, तो ठीक ठीक से समझ भी हम पाएंगे कि ये शरीर तो मिट्टी है, मैं कुछ और हूँ, ये शरीर कुछ और है, अलग अलग है, दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। चलता फिरता इंसान किसी मकान से क्या उसका कंपैरिजन किया जा सकता है, क्या उसका कोई मिलान किया जा सकता है? मकान तो वहीं खड़ा रहता है। इंसान उसमें रहने वाला दिन में 36 चक्कर लगा करके आता है जाता है, आता है जाता है। मकान वो मिट्टी का वहीं खड़ा रहता है। इंसान की वो रहने की एक जगह है, ठिकाना है। वो कोई चलता फिरता चलने फिरने वाली कोई सत्ता, कोई शक्ति थोड़ी है। और याद रखना कि आत्मा के निकलते ही ये मिट्टी का पुतला जो है फिर से मिट्टी बनेगा, मिट्टी बन जाएगा। बाकी जो अहंकार वाले विचार हैं,
कुछ अपने को समझना है, कुछ समझाना है, कोई दिखना है, कोई दिखाना है। ये फिजूल की सारी बातें हैं। आज दुख इस दुनिया के अंदर जो भरा पड़ा है, चाहे कोई खुशी का माहौल भी बना हो घर में, तो उसमें भी दुख भरा हुआ है। कोई ये विचार ना करे मेरे घर में कोई शादी है, मेरे घर में फंक्शन है, हजारों मेहमान आने वाले हैं, सैकड़ों मेहमान आने वाले हैं, 36 पदार्थ बने हुए हैं, 36 तरह के व्यंजन बने हुए हैं, खुशी का माहौल है, डीजे साउंड बज रहे हैं, नाच रहे हैं, फिल्मी गानों की धुन पर सबके पांव थिरक रहे हैं, कितनी खुशी का वातावरण होता है। लेकिन खबरदार करते हैं महापुरुष कि सिवाय दुख के वहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस मिट्टी के पुतले को हम शाश्वत बनाकर पेश कर रहे हैं कि ये कुछ है। क्या मिट्टी भी कुछ हो सकती है? वो तो एक वस्तु है, सामान है। जब आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो फिर वो एक सामान है, और वो भी ऐसा कि किसी काम का नहीं। इस मिट्टी से, शरीर रूपी मिट्टी से, तो वो मिट्टी जो असल मिट्टी जिसको कहते हैं, वो मिट्टी भी काम आती है। लेकिन इस शरीर की मिट्टी जो है बन जाती है, उसको काम लेने के बारे में सोचता भी नहीं कोई। कुदरत की ये विडंबना कहें, तकदीर का फसाना कहें, परमात्मा की सृष्टि की कोई रचना का एक हिस्सा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत तो यही है। एक मक्खी की कहानी है, मक्खी और हाथी की। हाथी और मक्खी का कोई मेल है भला? एक मक्खी एक बार एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को तो पता भी नहीं चला कि मक्खी कब मेरे ऊपर आकर बैठी। पता चले भी तो कैसे? हाथी और मक्खी का क्या कंपैरिजन है? कैसे पता लगेगा हाथी को कि मेरे ऊपर कोई मक्खी आकर बैठी है इतने भारी भरकम शरीर में? मक्खी ने बहुत जोर लगाया, भिन भिना करके वो हाथी को अपनी आवाज़ सुना रही थी। मक्खी देखते ना, हम बैठे होते हैं तो मक्खी आ जाती तो भूं 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 करती है, जैसे मच्छर भूं भूं करते हैं। तो उसने अपनी तीव्र वाणी में भिन भिना करके आवाज़ करके फिर हाथी को सुना दिया कि भाई देख हाथी भाई, तुझे कभी कोई तकलीफ हो तो बता देना। तुझे किसी प्रकार की तकलीफ हो, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, और मैं तेरे ऊपर सवार हूँ। देखना अगर मेरा वजन कहीं तुझे ज़्यादा मालूम पड़े, भार अगर तू ना सहन सके तो मुझे बता देना, मैं उड़ जाऊंगी। लेकिन हाथी को क्या सुनाई देना था? मक्खी की भिन भिनाहट हाथी के इतने बड़े बड़े कानों में कहाँ पहुँचने वाली थी? क्या उसको ये समझना था कि हाथी एक मक्खी के बोझ से क्या मरा जा रहा है, गिरा जा रहा है? क्या फर्क पड़ना है मक्खी को, हाथी को क्या फर्क पड़ना है मक्खी के ऊपर बैठ जाने से? और फिर एक पुल रास्ते में आया। हाथी एक पुल के ऊपर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, बड़ा खड्ड था। मक्खी ने कहा कि देखो कहीं पुल टूट ना जाए। अगर
ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना। हाथी से फिर कह रही है मक्खी कि देखो भाई हाथी भाई, जो पुल से गुजरान हो रहा है हाथी का, मक्खी हाथी के ऊपर चढ़ी हुई है और पुल के इधर और उधर बड़े बड़े खड्ड हैं, क्योंकि बड़ा ऊंचा पुल है। उसी पुल पर हाथी चढ़ा हुआ है, मक्खी हाथी पर बैठी है। तो मक्खी कह रही है हाथी भाई देखो, पुल पर चढ़ रहे हो, अगर कहीं तुम्हें डर लगता हो कि मेरे वजन से, अगर ये मक्खी के वजन से अगर ये पुल टूट गया तो तुम्हें कहीं ऐसा लगता हो तो मुझे बता देना। मैं तो पंख के सहारे उड़ती हूँ, मैं 1 मिनट में उड़ जाऊँगी, तुम पुल से गुजर जाना, पुल भी सलामत रहेगा और तुम भी सलामत रहोगे। हाथी के कान में इन बातों की कुछ, मक्खी के कुछ कहने की, भिन भिनाट करने की कुछ आवाज़ तो जरूर पड़ी, पर उसने समझने के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हाथी अगर कुछ सुनता तो उसे बताता भी कि भाई क्या पुल तुम्हारी वजह से गिरेगा? क्या मेरा भार कम है? तुम्हारे थोड़े से भार होने से क्या पुल को संकट आने वाला था? अब हाथी ने तो कुछ ध्यान दिया नहीं। अब मक्खी के विदा होने का समय आ गया। जैसे उसका सफ़र पूरा हो रहा था, या जो भी मक्खी का अपना ठिकाना था, मंजिल था, तो वक्त आ गया। तो फिर वो कहती है हाथी से, भाई हाथी, मेरी यात्रा तो बड़ी सुखद हुई, आनंद आ गया, साथी संगी रहे, मित्रता बनी अपनी, इतनी अपने बातें करी है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ कोई काम हो तो मुझे बताना ज़रूर, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताना, कहना। तब मक्खी की आवाज़ स्वाभाविक हाथी को सुनाई पड़ गई। या यूँ समझें कि अब हाथी की तरफ से पलटवार होने वाला था। जवाबदेही हाथी की बन रही थी। या ये समझें कि हमें समझने के लिए इस कथा को बनाया गया, इस प्रसंग को बनाया गया। तो हाथी कहने लगा कि भाई तू कौन है? कुछ पता नहीं। तू कब आई? कब तू मेरे शरीर पर बैठी और कब तू उड़ गई? मुझे इसका ना पता चला, ना मुझे पता है। लेकिन मक्खी तो तब तक जा चुकी थी। कितनी भिन भिनाई, फूं फां करके, वो हल्ले मचा के, बहुत शोर मचाया। लेकिन इस दृष्टांत को सुनाकर के संत महापुरुष क्या इशारा करते हैं कि हमारा होना इस संसार में मक्खी के जैसा ही है। ये पूरा संसार अगर हम समझ लें कि हाथी की तरह है, इतना विशाल है, और हम मक्खी की तरह हैं, भला हमारे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर हम हैं इस संसार में, आज हम जीवित हैं, तो कौन सी आफत आई है? कौन सा पुल टूटने वाला है? और हम नहीं रहेंगे, मिट्टी हो जाएंगे। मिट्टी है तो मिट्टी के ढेर में तब्दील तो होना ही है, और मिट्टी हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में। तो क्या आराम हो जाएगा संसार में? क्या बोझ कम हो जाएगा? यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी हालत कहीं मक्खी की तरह हो रही है,
हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ेगा? हम संसार में नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी को क्या फर्क पड़ना है? संसार को फर्क पड़ना है, संसार के लोगों को कुछ फर्क पड़ना है, कुछ मित्रों को फर्क पड़ना है, किसी को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन कितना शोर मचाया है हमने, कितना हल्ला मचा रखा है हमने। इतना हल्ला किस लिए मचा रखा है हमने? यानी सब कुछ लोगों को सुनाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ महसूस कराना चाहते हैं। मक्खी क्या चाहती थी हाथी पर बैठकर? कि वो हाथी जो है उस मक्खी को स्वीकार करे। हाथी ये समझे कि हाँ, मक्खी भी है इस शरीर पर बैठने वाली। कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे कि तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वो पूछ चाहती थी, पूछ चाहती भी, लोग मुझे पूछें। अब हमारा जो अहंकार है वो अकेले नहीं जी सकता, नहीं जी सक रहा। दूसरे उसको माने, हमारे अहंकार को माने, तभी अहंकार जीता है। अगर अहंकार को कोई माने ही नहीं तो अहंकार कितनी देर जिएगा? भाग जाएगा वहां से। अहंकार अकेले नहीं रहता, अहंकार तो साथी बनाता है। जो उसका साथी बन जाता है वह अहंकार वहीं पे डेरा डाल लेता है। दूसरे ये अनुभव करते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है, तभी अहंकार चल सकता है। कोई सेठ साहूकार हो, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाला कोई तगड़ा बंदा हो, लाव लश्कर वाला हो, रुपए पैसे वाला हो, अगर उसको कोई देखेगा नहीं, लाखों करोड़ों वालों को, गाड़ी बंगले वालों को अगर कोई देखेगा नहीं, गौर करेगा नहीं, तो फिर समझ लो क्या अहंकार रहेगा उसका? अहंकार तभी है जब हमें कोई स्वीकार करता है कि हाँ तुम हो, जभी वो अहंकार पनपता है कि हाँ मैं हूँ। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी तरह हमें लोग समझें, हमें लोग मानें, सर झुकाएं हमारे लिए, हमारी तरफ ध्यान दें, लोग हमारी तरफ देखें। संत विचार हमें ये शिक्षा देते हैं, संतों के विचारों से हमें समझ आती है। वो अपने अनुभवों के द्वारा बताते हैं कि हम जो जीव हैं, प्राणी मात्र हैं, हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान भी करते हैं तो सजाते संवारते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। अपने आप को जो सजाते संवारते हैं, हम सजते हैं संवरते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें। धन रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए।
कि सब के सब हमें देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ खास हो। क्योंकि हम खास बन करके दिखा रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, शरीर को चमका रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, तो साधारण से हम असाधारण बनने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी बने तो नहीं। अगर हम खास हैं तो इस प्रकार से अपनी खासियत को उजागर न कर पाएंगे। मिट्टी की क्या खासियत है? मिट्टी मिट्टी में पड़ी रहेगी, मिली हुई पड़ी रहेगी। मिट्टी से जो वस्तु बनने वाली होती है बन जाती है, मकान बन जाते हैं, मिट्टी के घड़े बन जाते हैं, मिट्टी के बहुत कुछ बन जाता है। ये शरीर जो है ये मिट्टी की मानिद है, मिट्टी की न्याय है। और फिर जब शरीर छूटता है, आत्मा बाहर निकलती है, तो इस मिट्टी को मिट्टी में मिलता हुआ भी दिखा दिया है। संतों महापुरुषों ने समझा दिया है, समझा रहे हैं कि जब शरीर पड़ा होता है, निढाल होकर गिरा पड़ा होता है, तो शरीर का ले जाने का बंदोबस्त करते हैं। फिर जहाँ ले जाया जाता है, इसको शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। दफना कर भी तो मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। और अगर जलाया जाता है तो देखते ही देखते जलते जलाते राख बनती जाती है, मिट्टी बनती जाती है। आखिर वो क्या रहेगा? और जो हड्डियां रहती है वो भी उसको पानी में बहा दिया जाएगा। फिर वहाँ भी उसकी अंततो गत्वा आखिरकार मिट्टी ही बनना है। सब कुछ मिट्टी हो गया। क्यों हम मिट्टी होकर के कुछ उस पर लेप चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं? आज देखते होंगे हम ऐसे ऐसे मेकअप करते हैं, ऐसे ऐसे मेकअपों को डिजाइन बनाते हैं, ऐसे रसायन लगाते हैं, ऐसे तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, जाने क्या क्या उसमें मिला होता है, वो लगा करके एक प्रकार से अपनी इस मिट्टी को हम संवार रहे हैं। आजकल जो मेकअप किया होता है, अगर गौर फरमाएं हम, तो ऐसे लगता है जैसे मिट्टी का लेप कर दिया हो चेहरे पर, एक स्टैच्यू की तरह अपना मुखड़ा बना लेते हैं। महापुरुष फरमाते हैं तुम मिट्टी हो, मिट्टी से बने हो और फिर मिट्टी में मिल जाओगे। अज्ञान के कारण खुद को कुछ खास दिखाना चाहते हो, वरना तुम बस एक मिट्टी के पुतले से बढ़कर कुछ भी नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में है कि वो आँख मिल जाए जो मेरी छाया को, मेरी छाया का लोहा माने, जो मेरी छाया को वजन दे। अब अज्ञानता फिर कहाँ से दूर होगी? जो हम मिट्टी को कुछ खास दिखाना चाहते हैं, मिट्टी को सर्वशक्तिमान दिखाना चाहते हैं, मिट्टी को अलग अलग प्रकार से हम दूसरों पर थोपना चाहते हैं। महापुरुष फरमाते हैं ये अज्ञान के अंधेरे के कारण, अज्ञानता के कारण जो हम खुद को कोई खास दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना तुम मिट्टी के पुतले से अधिक और कुछ भी नहीं हो। हमारा अहंकार इसी तलाश में रहता है कि कोई ऐसे नज़रिए वाला, कोई ऐसे होश वाला, कोई ऐसी आँख वाला मुझे समझे, जो मेरी छाया को वजन दे, परछाई को समझे।
लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि या तो अहंकार छोड़ दो, मिट्टी का पुतला तो मिट्टी ही बनेगा, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के जीवन भर यहाँ भी दुख उठाएगा और वो परलोक भी अपना दुखी करके यहाँ से चला जाएगा। हम जिस होड़ में लगे हुए हैं ना इस दुनिया में, ये जो दिखना दिखाना है, इस होड़ में हम अपना अनमोल वक्त जाया कर रहे हैं, अनमोल श्वास जाया कर रहे हैं। सब कुछ मिटने के कगार पर है, सर्वनाश होने के कगार पर है। आज सब कुछ समाप्ति हो रहा है, हमारा क्या कुछ समाप्त नहीं हुआ बताओ? आप खुद विचार करो गुरुमुख प्रेमियों, अपने आप की ओर निहार कर देखो, अभी आगे आगे और क्या घटित होने वाला है। हमारा ये शरीर मिट्टी होने वाला है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। लाखों करोड़ों किसी ने चिता में जलाए हैं क्या? जिस इंसान के पास चाहे कितने ही नोटों का अंबार हो, चिता के साथ जलाते तो नहीं कि भाई ये बंदा जा रहा है तो इसकी संपत्ति इसके साथ भेज दो। दूसरे संभालने वाले खड़े होते हैं मिट्टी को मिट्टी संभाल रही है। हम जो कुछ भी आज लिए हुए हैं वो सब मिट्टी है, लेकिन एक परमात्मा का नाम जो है वो मिट्टी नहीं है, वो तो मिट्टी की पहचान कराने वाला है। क्यों हम दिखना चाहते हैं, क्यों बिकना चाहते हैं? अब दिखने की बात पर अब ये भी हम विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बीज अगर किसान बुआई करता है बीज की, तो फलीभूत वही बीज होता है जो मिट्टी के अंदर दब जाता है। अगर मिट्टी के अंदर दबने की जरूरत ना होती तो घर बैठे ही जादू मंत्र से फसल बना ली जाती। खुली जमीन पड़ी हुई है, बीज बोए जा रहे हैं। उसी बीज के अंदर पेड़ समाया हुआ है, पौधा समाया हुआ है, फिर उसमें अनेकों बीज समाये हुए हैं। यानी मिट्टी जो है उतना ही काम करती है जब उसको कोई काम पर लगाने वाला हो, काम लेने वाला हो। मिट्टी की अपनी थोड़ी कोई बिसात होती है। जितने भी सामान हैं वो सब मिट्टी हैं। हमारे इस दुनिया छोड़ देने पर हमें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, यकीन मानो कुछ भी हमारे साथ कोई नहीं धरेगा। पता है कि अगर साथ में कुछ रख दिया तो सब जल करके यहीं पर स्वाहा हो जाएगा। यानी निश्चित कर दिया जाता है उस वक़्त भी, भाई ये मिट्टी था और मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। देखते ही देखते राख में ये पुतला बदल जाता है, राख बन जाता है। और हम इस मिट्टी के पुतले को सजाने में लगे हुए, कितनी कितनी उम्र हो जाने पर भी अपने बालों को काला करके दिखाते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी कोशिशें करते हैं, लेकिन जो इस मिट्टी के मकान के अंदर मकान का मालिक रहता है उसके बारे में तो नहीं कुछ विचार करते।
कि उससे कोई पहचान कर ली जाए। मकान तो कभी गिर जाएगा, कोई ऐसा मकान मिल जाए जिसमें हम चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो सुरक्षित रह सकें। ये मुमकिन तो है, लेकिन अगर कोई पुरुषार्थ करे, सतगुरु की शरण जो हासिल करते हैं, सतगुरु की नज़दीकी जो हासिल करते हैं, वही ये सब समझ पाते हैं कि अब दिखने दिखाने की क्या ज़रूरत है। आज भी अगर समझ नहीं आई तो फिर श्वास तो निकल जाएंगे, फिर समझेगा कौन। आज समझ लिया जाए कि जो बीज मिट्टी से ऊपर रह जाता है, मिट्टी के अंदर दबता नहीं है, तो फिर वो उगता भी नहीं है। वो किसी की तकदीर का सितारा बुलंद नहीं कर सकता। बेशक हम अपने को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन करके दूसरों को दिखाएं, अच्छे से अच्छा व्यवहार करके भी तो दूसरों को दिखाया जा सकता है, लेकिन हमारी तो हर क्षेत्र में खुदगर्जी है, मतलब परस्ती है। कोई पैदल जा रहा हो तो जाए हमारी भला से, हम अपनी गाड़ी लिए हुए जा रहे हैं, कार लिए हुए जा रहे हैं, स्कूटी या बाइक चला रहे हैं, हम गर्र से अपने आगे की ओर निकल जाते हैं। क्यों? जितने समान है हमारे, वो सब मिट्टी है। कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई भी उन समानों को ये समझ कर भी कि ये मिट्टी है तो मिट्टी के साथ जाने दो, नहीं। आज वो फिर भूल करते हैं। हम तो चले गए, लेकिन पीछे रहने वालों ने फिर एक भूल की कि मिट्टी को मिट्टी से जुदा कर दिया। संसार की सारी जो है असलियत है वो सब मिट्टी है, और ये शरीर भी मिट्टी है। विचारों से मिट्टी को मिट्टी में नहीं मिलाया, बाकी कार्रवाई तो फिर मिट्टी को मिट्टी में मिलाने की दुनिया करती आई है और कर रही है, करती रहेगी। मिट्टी को कोई सोने में थोड़ी मिलाया जाएगा। सब धन धान्य, रुपया पैसा, हीरे मोती चांदी सोना, सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन मिट्टी को अगर मिट्टी मान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो कम से कम हमको आत्मा की समझ हो जाएगी। फिर हम आत्मा को मिट्टी के साथ मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। शरीर तो ये आत्मा के साथ आखिर कब तक रहेगा। लेकिन हम अगर भक्ति की राह पर चल पड़ते हैं तो अपनी आत्मा को मिट्टी में मिलाने लग जाते हैं, जबकि आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। परमात्मा की अंश है, और परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा में एकाकार होने के लिए ही ये सारी उधेड़ बुन संसार में हो रही है। लेकिन भूल के कारण, अज्ञानता के कारण असफल हो रहे हैं सब। एक समझ ये निश्चित हो जाए, निश्चित तौर पर हमें समझ आ जाए कि जो मिट्टी है तो वो आखिर में मिट्टी ही है। केवल जन्म लेते वक्त यही विचार करें कि मिट्टी का पुतला बन गया, फिर इस दुनिया से जाते वक्त विचार करें कि ये मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया। ये केवल शब्दों का जाल ही हम बुनते रहे, मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया। लेकिन हम जागृत अवस्था को ला करके मिट्टी का भेद न समझ पाए।
तो कितना दुख हमारे लिए यकीनन हमें हो रहा है, होता रहेगा। जो बीज मिट्टी के अंदर दबता नहीं है, ऊपर ऊपर पड़ा रहता है, जैसे कि दिखावा करते हैं दुनिया में, हम जो दिखाना चाहते हैं, दिखावा जो करना चाहते हैं, वो दिखावा अगर बीज का हो जाए खेती में, वो बीज जो है मिट्टी के अंदर दबे नहीं, बीज को दबाया ना जाए या दबने से रह जाए, फिर वो क्या फलेगा फूलेगा। मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ बीज सूख जाए तो फिर उसका क्या पेड़ पौधा बनेगा। लेकिन जो मिट्टी के अंदर मर्यादित ढंग से दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, फिर कुदरत की सारी शक्तियाँ भी अपना काम करती है, वो फलीभूत हो जाता है। थोड़े दिनों में ही जमीन से अंकुर फूटता है, धीरे धीरे पेड़ की शक्ल में पहुंचने लगता है, और फिर देखो बीजों के भी ढेर लग जाते हैं। महापुरुष तो इस सच्चाई को दर्शाते हैं, समझाते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यानी मिट्टी के अंदर दब करके जो बीज अपने आप की हस्ती मिटा देता है, अपने रूप को मिटा देता है, वो एक नया रूप बन करके उदित होता है। जब अंकुर फूटता है, धीरे 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। हजारों लाखों करोड़ों बीज उनमें से और पैदा हो जाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। हम जो फेमस होना चाहते हैं अपने दिखावे की वजह से, हम दिख करके, अपने को दिखा करके फेमस होना चाहते हैं, और महापुरुष उल्टा रास्ता बताते हैं। आम जन साधारण से संतों महापुरुषों का रवैया बिल्कुल उलट होता है कि हम अपनी हस्ती को मिटाएं, यानी हम दिखाएं नहीं, गुप्त हो जाएं, छुप जाएं। क्यों हमें सुरती को एकाग्र करने के लिए कहते हैं, सुरती को समेट करके अंतर्मुख करने को लिए कहते हैं? क्योंकि जो हम फेमस होना चाहते हैं, हम दिखना चाहते हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि तुम चाहे अगर पाताल में भी बैठे हो, लेकिन सत वस्तु को सत वस्तु समझो। तो इतनी पब्लिसिटी की जिंदगी में हमने कल्पना भी नहीं की हो, इतना हमें लोग जानने लग जाते हैं। आज संतों महापुरुषों का देखो, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। फिर विज्ञापन करने की क्या जरूरत है? हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, हमारे श्री परमहंसों ने कहीं कोई विज्ञापन किया है कि भाई आओ यहाँ भीड़ करो? ये सतगुरु की सच्ची मर्यादा है। महापुरुष फरमाते भी हैं कि भजन करे पाताल में, प्रगट हो आकाश, कहे कबीर त्यों लोक में, छुपे न हरि का दास। दिखने दिखाने का प्रयास करें, डींग हाँकने का प्रयास करें, ये सब विफल होने वाला है। और क्यों करना है ये सब? भक्ति अगर पाताल में बैठकर करते हैं तो आकाश में प्रकट हो जाती है, ये स्वाभाविक होता है।
कुदरत अपनी कार्रवाई करती है। कहीं छुप कर बैठें, भजन सुमरन करें। देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें आकाश की बुलंदियों तक लेकर जाते हैं कि नहीं। अपना यकीन सच्चा हो, अपना प्रेम प्यार सच्चा हो, परमात्मा से आत्मा को मिलाने का एक तूफान अपने अंदर चल रहा हो, तो फिर सफलता मिलती है। सब कुछ सतगुरु हमारे लिए भक्ति और मुक्ति के द्वार खोल रहे हैं, खुले रखेंगे, और हमने अपना लोक परलोक संवारना है, अपने आप को सुखी करना है और अपने जीवन को सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।